भाई ख़वातीन जो है वो किसी से पीछे नहीं है। आप कितनी कोशिश करें कि ख़वातीन को पीछे धकेलें, लेकिन जो टैलेंट होता है ना ख़वातीन में, और ख़ास तौर पे क्या होती है, पेशेंस भी ज़्यादा होती है उनके अंदर और परसिवरेंस, यानी एक एक काम के पीछे अगर लग गई है ना ख़वातीन, तो बस फिर आप उनका फोकस जो है ना हटा नहीं सकते हैं। और हर फील्ड में पाकिस्तान में जो ख़वातीन पाकिस्तान यानी अपने झंडे गाड़ रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, वो हमें नज़र आ रहा है। पहले तो हम देखते थे कि क्रिकेट में भी ख़वातीन नहीं थी, हॉकी में भी हॉकी भी नहीं खेलती थी, साइंस और टेक्नोलॉजी, अब प्रोफेशनल लाइफ में ख़वातीन कम होती थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी के साथ हर जगह। और पेरेंट्स को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि पेरेंट्स भी अपने घर की ख़वातीन को अब मोटिवेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो जो लाइफ में करना चाहती हैं वो कर रही हैं। और इसी वजह से हम मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं कि ख़वातीन का किरदार बहुत नुमाया नज़र आ रहा है। तो ऐसी ही एक हमारे साथ टैलेंटेड एक खातून हैं जो कि कोपैमा हैं और ट्रेल रनर हैं। अनम अजीज़ नाम है इनका, अनम उज़ैर नाम है इनका। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर गलियात माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन उन्होंने जीत कर ये साबित किया है कि बहुत ही मुश्किल हालात में भी और मुश्किल ट्रेनिंग करके, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें करके उन्होंने ये अचीव किया है। अब ये देखें, ये जो ट्रेल है ये बड़ा दुश्वार गुजार है, पहाड़ी रास्ते हैं, घने जंगलात हैं, इसमें जंगली हयात है, ख़राब मौसम, ये सारे ख़तरात हैं। तो इसके लिए कितनी भरपूर ट्रेनिंग की होगी। अनम उज़ैर ने हमारे साथ ही है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि कितना मुश्किल था ये जर्नी और कितनी कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। अनम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तुम एक तो पहले तो मुबारकबाद आपको, और इस ट्रेल से मुताल्लिक़ बताइए कि क्या कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए, और इससे पहले क्या ये हो चुका है, कर चुकी हैं वो दीगर भी ख़वातीन आपकी फील्ड की, या आप पहली हैं ये? बहुत चैलेंजिंग था, मुश्किल था, और पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये गलियात माउंटेन ट्रेल रनर्स के नाम से एक ग्रुप है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया, और ये इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड। UTMB के पॉइंट्स भी हमें इस पे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मतलब दुनिया में हमारा नाम हुआ है। और पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये ऑर्गेनाइज हुआ था 100 किलोमीटर का ये माउंटेन ट्रेल रन, और अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। तो मैं ये देख रहा था, मुझे किसी ने ये क्या क्या मतलब 100 फ्लोर्स आप चढ़ती हैं, कैसे, ये क्या करती हैं आप, ये ट्रेनिंग इतनी इतनी डिफिकल्ट, और इसके लिए फिर डाइट भी, ये सारी चीज़ें बताएं अपने बारे में। अच्छा, असल में होता ये है कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो फिर तो आपके पास वो एज है ना कि आप किसी भी टाइम पे जाके ट्रेल्स पे जाके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम लाहौरी हैं, अब लाहौर में रहते हुए ट्रेनिंग करना हमारे लिए, वो भी माउंटेन ट्रेल रन के लिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये तरीका देखा कि मैंने उसके लिए मैं कैसे अपनी जो मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, मैं उनकी ट्रेनिंग कैसे करूँ। तो जिम भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो सीढ़ियाँ चढ़ने का मैंने एक वर्कआउट स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लोगों ने फॉलो भी बहुत किया, और अभी काफ़ी लोग मैं देखती हूँ कि ये वर्कआउट करते हैं। इट्स फ्री, और इसमें आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, सीढ़ियाँ हर जगह मौजूद होती हैं। तो मैं इस तरह फिर सीढ़ियों पर ट्रेनिंग करती हूँ, 100 फ्लोर्स, 200 फ्लोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितने हो सकते हैं उतना आपकी हम अम्मी इस को पे तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं करते होती होगी, आप अभी टमाटर लेके आई हैं तो अनम यार वो ज़रा अदरक रह गया था, अदरक लेके आ जाओ, तो ना अम्मी मैं लेके आती हूँ। ऐसा तो नहीं। हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, घर वाले ऐसे ही समझते हैं कि जो है ना, सही। अगर वेट लिफ्टिंग हो रही है तो फिर सोफे भी उठा सकते हैं, टेबल भी उठा सकते हैं, जो जिम जाता है वो ये सारे काम कर सकता है, और भागा भागा सीढ़ियाँ भी जा सकता है, जहाँ मर्जी जितना मर्जी मर्तबा ऊपर भेज दो सामान लेने के लिए। तो ये होता जी है घर में। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो देखें आपको अगर 60 मिनट्स का कोई गेम खेलना है, हॉकी खेल रहे हैं आप, 90 जी। मिनट्स फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपको तकरीबन 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए, स्टेमिना चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल। आपने कितना अपना स्टेमिना पे कितना काम किया? स्टेमिना पे मैं आपको यही बताऊंगी कि इससे पहले मेरा ख्याल है कि मेरा आपके साथ इंटरव्यू भी हुआ था, जब मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था वॉल सेट का। तो मैंने जब पहले शुरू किया था वॉल स्क्वाट जो होता है, वॉल सेट होल्ड करना, मैंने कोई 30 मिनट से 25 मिनट से वहाँ से स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने पिछले साल में 1 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा का वॉल सेट मैंने होल्ड कर करके रिकॉर्ड बनाया था। तो स्टेमिना और वो बिल्डअप है ना, वो प्लैंक्स जैसे कि वो भी मैंने कंपटीशन में कोई 10 मिनट से ऊपर का प्लैंक होल्ड किया था। तो वो एक स्टेमिना, कोर, वो सब आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कहती हूँ जिम जो है ना, वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। जी। और आपको किसी ने कहा भाई तुम लड़की हो मत करो, या जंगल भी है वहाँ पर, जंगली जानवर भी हैं, पहाड़ी रास्ता है,
पता चले कोई इंजरी हो जाए, कोई टांग में कुछ हो जाए तो रिश्ते फिर मुश्किल हो जाएंगे। ये होता है ना, अक्सर अम्मियों की बातें होती हैं, खानदान वालों की, मुश्किल हो जाएगा यार, क्या बिल्कुल करेंगे। ऐसा हाँ, उससे कैसे, उस चैलेंज बिल्कुल को ऐसे कैसे होता है। आपने, हाँ बताएं। अच्छा, और आप मुझसे अगर ये पूछे ना कि जंगल में वहां पे क्या चैलेंजेस आए, भागते हुए क्या आए और वो सारा कुछ क्या हुआ, वो सारा मुझे भूल जाएगा, पर मुझे उससे पहले की बातें नहीं भूलती। उससे पहले 2 दिन पहले तक भी मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि मत जाओ, ये तो कोई अटैक कर दे किसी तेंदुए ने, फिर क्या होगा, अकेले। और अभी तक लोग कहते हैं, जो आप अम्मी की बात कर रहे हैं, अभी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने बच्चे हैं, तो अभी बात जरा मेरा लेवल अभी ऊपर हो सही गया है। सही तो है। मेरे तो हस्बैंड को, हाँ, उज़ैर को, सब लोग यही कह रहे थे कि आपने जाने कैसे दिया था इसको, आपने जाने क्यों दिया था। अब जब मैं जीत के भी आ गई हूँ तब भी कि तुम्हारी हिम्मत है, तुमने कैसे इसको जाने दिया। तो ऑल द टाइम यही होता है कि जब आप कुछ कर, बीइंग अ फीमेल, जब आप कुछ करके भी आ जाते हैं, हाँ, सो 60% 80% क्रेडिट आपके जो स्पाउस है उसी को जाता है, 80% क्रेडिट आपकी फैमिली को ही जाता है। और जब आप करके आ गए तब भी अगर जाने क्यों दिया या जाने दे दिया तो जीत के आ गए। सो हमारा तो फीमेल्स का तो क्रेडिट हमें तो 20% ही मिलता है, बाकी 80% तो हमारी सारे सही फैमिली का ही बात है। और क्रेडिट इसमें होता है मेंटल कि स्ट्रेंथ भी जाने दे होती दिया है। या नहीं जाने दिया। देखिए, एक होता है ना कि आप जीत के लिए जी, ग्राउंड में उतरते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत, आपने ट्रेनिंग बिल्कुल। की है, सब कुछ किया है, लेकिन आप एग्जैक्ट मेंटली वीक है। अच्छा, मेंटल स्ट्रेंथ आती है आपके पैशन से, है ना, तो पैशन होना बहुत जरूरी एग्जैक्टली है ना। क्योंकि जितना मुश्किल से गुजर के आप गए होते हैं ना, मतलब आप एक देखिए, अगर आप मुझे कहें कि मैंने ये देखा कंपटीशन हो रहा है, मैं ऐसे बस चली गई, ठीक है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं हुई, मैं वहां पहुंच गई, वहां जाके फिर मैंने देखा कि मेरी ट्रेनिंग कितना काम आ रही है और मैं क्या कर रही हूँ। एक होता है कि जाने से पहले ही आपको इतनी सारी चीजें, इतनी मुश्किलात हैं, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि जाने से पहले मुझे ये फिक्र थी कि मैं घर पे 2 दिन के लिए जा रही हूँ, कि 2 दिन के खाने बना के रख के जाऊँ। मैं कुकिंग भी खुद करती हूँ, मैं अपने घर के काम खुद करती हूँ, मैंने 2 दिन के खाने बना के रख के जाने हैं, मेरे बच्चों का वो होमवर्क वाले वो चीजें मैं कह रही हूँ डबल डबल करा दूँ। सो दीज वर द थिंग्स जो मैं पहले कर रही थी जाने से पहले। सो कैन यू इमेजिन, मेरे तरह से अगर जिस बंदे ने एक पार्ट लिया हो, मैं नहीं कहती कि सबके लिए आसान होगा, लेकिन आई एम श्योर सब लोग सो रहे होंगे, अपनी डाइट पे काम कर रहे होंगे और चीजें कर रहे होंगे। बट बीइंग अ फीमेल, मेरी फिक्र थी घर साफ करके जाऊं, घर पे पीछे से मेहमान आ क्या सकते बात है, हाँ, ये भी हैं, करना है। खाना बैठा हुआ होना चाहिए। अच्छा, ये ये सारी बैलेंस चीजें बड़ा करके देखिए मैं गई मुश्किल है थी। ना, कि घर की जिम्मेदारी भी निभानी है, वहां एग्जैक्टली भी कोई शिकायत ना हो, क्योंकि अगर वहां शिकायत हो गई तो एग्जैक्टली प्रोफेशनल लाइफ में एग्जैक्टली मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। एग्जैक्टली तो फिर ये तो आएगा कि पीछे से क्या आप करके गए थे। ऑल्दो ऐसे बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपना एक वो होता है कि आपको पीछे से खाना हो घर पे। और अच्छा, अब सबसे बड़ा हर्डल मेरे साथ ये हुआ कि मेरे साथ उज़ैर ने भी जाना था। हमने यही प्लान बनाया कि हमारे बच्चे भी साथ जाएंगे और मेरा बेटा जो है वो 20 किलोमीटर्स कर लेगा, क्योंकि 20 किलोमीटर्स की भी कैटेगरी थी। तो हुआ ये कि 2 दिन पहले लिटरली उज़ैर की टेलबोन इंजरी हो गई। ओहो। तो अब उसमें तो उज़ैर साथ भी नहीं जा सकते थे। अब अचानक से जब चीजें बदलती हैं, जब प्लान चेंज होता है, तो आपको समझ में नहीं आती। अब मुझे पता ही नहीं था कि मैं जा भी सकती हूँ कि नहीं जा सकती। मुझे तो ये मुझे लग रहा था एक सेल्फिशनेस कि आपका स्पाउस बीमार हो गया है अचानक से और आप उसको छोड़ के जाएं। अगर आप ये भी बात करें कि मैं चले जाऊं और आप इधर रहें, तो मुझे लग रहा था कि आई एम सेल्फिश, क्या मैं ये बात करूंगी। सो मेरे लिए जाना सबसे बड़ा चैलेंज था, वहां पे पहुंचना। और देखिए और जब आप इतनी जी, वो मुश्किल के चैलेंज बाद था, वो तो पहुंचते आपने हैं सारे ना, चैलेंज किए हैं, लेकिन पैशन वगैरह सब चीज, तो लेकिन मैं तो मॉनेटरी कोई यस इसका मॉनेटरी पहलू भी है कोई, जो जो आपको देख रही हैं बच्चियां और वो चाहती हैं, तो एज अ प्रोफेशनल लिया जा सकता है इसको, कोई पैसे वगैरह भी हैं इसमें या नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पैसों के लिए हर चीज नहीं होती। कुछ चीजें होती हैं जो करने से आपको वो चीज डिफाइन करती है। अगर मैं यहाँ पे अभी आपके सामने बैठी हूँ, अगर अनम उज़ैर को आप जानते हैं, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने पीछे एक लेगेसी छोड़कर जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए। लाइक दे नो कि हमारी मामा इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने ये काम करके दिखाया, एंड दिस इज रिटन। ये अभी खत्म नहीं होगा, मतलब 100 किलोमीटर का जब नाम लिया जाएगा तो वहां पे मेरा नाम होगा कि मैं आई वॉज द ओनली फीमेल, द फर्स्ट फीमेल फिनिशर फ्रॉम पाकिस्तान। तो हर चीज, मेरा नहीं ख्याल कि हर चीज पैसे के लिए होती है। जी, और इनाम कभी है वैसे, इस ट्रेल इनाम पर है बड़ा वैसे। डिफिकल्ट है ये, तो कभी इनकाउंटर हुआ किसी जंगली जानवर से, किसी तेंदुए से, तो आपने क्या उससे कहा हट जाओ मेरे रास्ते से।
मैं तुम्हें भी आने आने दूंगी अच्छा, अपने रास्ते में। अच्छा वो हाँ ऐसा ही ना, अब वो स्टेट ऑफ माइंड तो ऐसा ही है ना कि बस डू और डाई है, बस करके आना है, बस इतनी मुश्किलात के बाद जा रहे हैं तो करके आना है। अच्छा ये जो आपने तेंदुए की बात की है ना, ये जिस दिन हमारी रेस थी ना शाम को 5 बजे शुरू हुई और सारी रात मतलब उसमें भागना था और अगले दिन जाके हमने खत्म करना था। हमारा जो 100 किलोमीटर था हमारे पास 28 घंटे का टाइम था, उसके बीच में हम नहीं करना था। हमने जब शाम को 5 बजे भागना शुरू किया, अगर आप फुटेजेस भी देखें तो वो इतना ज़ीरो विजिबिलिटी थी, इतना फॉगी था और उस टाइम पे लग रहा था कि अभी भी बस बारिश शुरू हो जाएगी और उस टाइम पे बारिश शुरू हो गई। सारा टाइम जो था ना वो हमने अगले दिन तक बारिश में ये सारा रन किया है। तो बारिश में ना तेंदुए बाहर नहीं आते, तो ये मुझे था कि भाई वो नहीं बाहर आने वाले। लेकिन उससे 2 हफ्ते पहले मैंने इसकी ट्रेनिंग के लिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। इवन मुझे मेरे हस्बैंड ने ही कहा कि अगर आप इतना बड़ा काम करने जा रही हैं तो आप एक दफ़ा करके तो जाके तो देखें ना रात के टाइम। तो फिर हम लोग यहाँ से लाहौर से गए नथिया गली और रात को 10 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं और 11 बजे वहाँ पे रनिंग शुरू की, उसी जगह पे उसी जंगल में। वहाँ पे उस दिन जो था वो मौसम बहुत अच्छा था और पूरा चांद था। वहाँ पे तेंदुए से जरूर हमारी मुलाकात हुई है 200 मीटर के फासले पे। अच्छा। जो हमारा ट्रैक था हाँ। जिसमें हमने जाना है, अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे जो था ना वो 2 बल्ब्स, 2 जैसे लाइटें बड़ी बड़ी होती हैं नजर आई, क्योंकि हमारे भी हेडलैम्प्स थे। अब जब वो हेडलैम्प उसके ऊपर डाला, उस पर फोकस किया तो पता चला कि वो तो जी एक तेंदुआ बैठा हुआ है आगे और आराम से बैठा है, बैठा हमें देख रहा है, बस देख रहा है, बस देख रहा है। अब मेरे साथ 2 और साथी थे, हम 3 लोग थे। तो एक साथी ने जो था वो उसके ऊपर लाइट मारना शुरू की और दूसरा भी राइट साइड से उसके ऊपर टॉर्च लाइट से लाइटें मारने लगा। तो उसको यही लगा कि ज्यादा चीजें हैं कोई और इस तरह, क्योंकि वो भी डर जाते हैं। नहीं तो भाई, वो उसकी डर उसकी के टेरिटरी में left side पे उसकी गली पे- टेरिटरी में आप थे, हाँ जी, उसकी जिम्मेदारी थी ये हाँ देखना। टेरिटरी में उसकी थी। सही। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें देखता रहा है बैठा हुआ। ये सही। तकरीबन तो आगे 5 क्या चैलेंज मिनट है की अनम, बात मुझे है। बताएं आगे क्या आपका टारगेट है, क्या आगे चैलेंज है? इंटरनेशनल कहीं जाना है? आगे आगे जो भी ऐसा कोई भी चैलेंज, कोई भी एक्सपीडिशन, कोई भी चीज जो भी इंट्रोड्यूस होती है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह आई विल बी देयर और वो आई एम अप फॉर इट। तो कुछ भी जैसे अभी 100 किलोमीटर इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर कुछ भी और बड़ा चैलेंज आता है तो इंशाल्लाह उसके लिए इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। चलें, जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक आपके नए चैलेंजेस के लिए। अनम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।